So now coming to the next topic, which is feeding and digestion in amoeba. So amoeba में कैसे feed करते हैं, कैसे वो digestion होता है, वो process हम समझेंगे. But उससे पहले let's understand ये amoeba होता क्या है. So amoeba is a microscopic organism. Microscopic organism का मतलब क्या है कि आप उसे naked eye से नहीं देख सकते, सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे visible होता है वो. Okay. Then it is made up of only one cell. जब हमने सेल्स चैप्टर 1 में पढ़ा था तो हमने बताया था कि एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट सेल्स से कंबाइन होके बनता है. बट ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल पे सर्वाइव करते हैं, उनमें से एक अमीबा है, बिकॉज वो सिर्फ एक सिंगल सेल होता है उसकी बॉडी में. It has cell membrane, a rounded dense nucleus and many small bubble-like vacuoles. So यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक अमीबा ड्रॉ किया हुआ है. So यहाँ पे आपके पास सेल मेम्ब्रेन है. बेसिकली इसका जो सरफेस है साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, एक न्यूक्लियस होता है एंड बबल लाइक, ये आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे सर्कल है. दीज आर द वैक्यूल्स. ओके. नेक्स्ट, इट कंस्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. अब जब ये अमीबा मूव करता है तो जो इसकी शेप है, वो जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है. जैसे आप देख सकते हो यहाँ से ये शेप किसी भी शेप में ये जा सकता है. ओके. सो ये था अमीबा के बारे में. अब बात करते हैं कि वहां पे डाइजेशन कैसे होता है, वो कैसे फूड ग्रैब करता है. सो द फर्स्ट थिंग इज इट पुशेस आउट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड, ये जो वर्ड है देखो ये P से स्टार्ट होता है, बट when we pronounce it as pseudopodia, means P is silent. Okay, so यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हुए चलते हैं. सबसे पहले यहाँ पे एक अमीबा था एंड लेट्स सपोज ये एक फूड सब्सटेंस है. अब वो क्या करता है, अपनी शेप को इस तरह से कन्वर्ट करता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पार्ट और ये पार्ट. सो बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका भी हमने बात करी, इसको हम बोलते हैं स्यूपोडिया. सो ये क्या करता है, इस तरह से वो जो फूड के आसपास यूं अपने आप को ले जाता है. सो उससे क्या होता है, अभी जो फूड है वो धीरे धीरे अंदर आता रहेगा और वो यहाँ से उसको बंद कर लेगा. सो दिस स्यूपोडिया एनगल्फ मतलब अपने अंदर लेना. सो एनगल्फ द फूड इन एंड गेट्स इट स्टोर्ड इन फूड वैक्यूल्स. अब वो क्या करता है, अपने अंदर ले लेता है. और वैक्यूल्स हमने देखा, दीज आर दी वैक्यूल्स. तो ऐसे ही फूड वैक्यूल्स में वो उसको स्टोर कर देता है. तो यहाँ पे आपने देखा फूड को जब उसने अपनी बॉडी के अंदर लिया, सो दैट इज इनडाइजेशन. जैसे हम जब फूड को इनटेक करते हैं दैट इज इनडाइजेशन. सो सेम वही चीज हुई यहाँ पे. नाउ द फूड इज सेंड टू दी वैक्यूल्स. अब फूड वैक्यूल्स के अंदर उस फूड को भेज दिया गया है. नाउ इट सीक्रेट्स सम डाइजेस्टिव जूस इनसाइड द वैक्यूल दैट हेल्प इन डाइजेशन. अब जब वो फूड उन फूड वैक्यूल्स के अंदर जाता है तो वहां पे वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है. जैसे हमारी बॉडी में होता है, वहां पे भी स्टमक में जाने के बाद डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में. सेम वही चीज यहाँ पे हो रही है. सो हियर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, जहां वो जूसेस सिक्रीट कर रहा है. नेक्स्ट है डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस. जैसे हमारी बॉडी में होता है, क्या होता है, जो जूसेस होते हैं वो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसको सिंपलर सब्सटेंस में करता है ताकि हमारी बॉडी उसको ऑब्जर्व कर सके. सेम केस यहाँ पे. सो जब वो उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कर देता है तो आगे अब नेक्स्ट स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन. मतलब कि अब वो उसको एब्जॉर्व कर रहा है. जैसे हम फूड ऑब्जर्व करते हैं, हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके हमारा फूड ऑब्जर्व होता है. तो यहाँ पे भी यही केस है, ऑब्जर्व हुआ. देन नेक्स्ट है एसिमिलेशन. एसिमिलेशन हमने डेफिनेशन पढ़ी थी. इट मीन्स जब बॉडी उसको यूटिलाइज करती है. अब यहाँ पे अमीबा में फूड यूटिलाइज कैसे होता है, उसकी मल्टीप्लीकेशन में यूज होता है, उसकी ग्रोथ के लिए यूज होता है. तो जैसे हमारी बॉडी को फूड रिक्वायर्ड है हर चीज फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऐसे ही यहाँ पे भी फूड रिक्वायर्ड है. ओके. एंड द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड बाय वैक्यूल्स. अगेन अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जैसे हमारी बॉडी में सेम चीज होता है, जो अनडाइजेस्टेड है वो एनएस के थ्रू बाहर आ जाते हैं. सेम यहाँ पे अब वो वैक्यूल से बाहर आ जाते हैं. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एजिशन. हमारा भी जब एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है उसको हम एजिशन बोलते हैं. यहाँ पे भी सेम वही चीज है. अब जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो यहाँ पे फूड वैक्यूल से बाहर आ जाता है अमीबा की बॉडी से. ओके. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक. इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो आई होप आपको ये समझ आ गया. ऑल्सो यू कैन नोट डाउन दीज नोट्स बिकॉज अगर क्वेश्चन आता है तो दीज कैन बी हेल्पफुल फॉर यू.